हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न। आज से हम लोग प्रयास करेंगे जो सिर्फ एक एक लघुत्तरीय प्रश्न पर डे देख ले, जो कि आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर का थ्योरी बता रहा था, जिसमें आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, तो मैं उसे बंद करके फिलहाल सोच रहा हूँ जो आप लोगों को क्यों ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाया जाए। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों मैं बारी बारी से करवा दूंगा और प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी कवर करवा दूंगा। तो चलिए आज हम लोग फिलहाल देखने वाले हैं हिस्ट्री के पहला चैप्टर से जो रिलेटेड है, ये है कार्बन 14 विधि। तो कार्बन 14 विधि जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए इसे मैं काफी आसानी पूर्वक समझा देता हूँ। पहले जो लिखा हुआ है उससे मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर हम अपने तरीके से इसको समझा देंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन है जो कार्बन 14 विधि क्या है, मतलब कार्बन 14 मेथड मतलब क्या है या किसे कहते हैं, बात एक ही होता है। तो देखिए, बोला जा रहा है जो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तिथि निर्धारण मतलब कोई भी वस्तु की जो हम डेट फिक्स करते हैं, जो ये वस्तु कितना पुराना है नहीं है, तो उस विधि में मतलब क्या बोलते हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से जो उसका तिथि निर्धारण करते हैं, इसी विधि का नाम क्या है, तो कार्बन 14 विधि। बोला जा रहा है इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री बी.एफ. लीवी के द्वारा सन 1946 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो कार्बन 14 विधि है इसकी खोज किया था अमेरिका के एक प्रख्यात रसायन शास्त्री थे, जिसका नाम था बी.एफ. लीवी। इन्होंने किए थे 1946 ईस्वी में। उसके बाद है जो इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मतलब इस विधि के अनुसार जो है कोई भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 दोनों क्या रहता है, समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है या विनाश होती है, तो उस अवस्था में क्या होता है, जो कार्बन 14 तो स्थिर रहता है। कार्बन 14 क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब जितना था उतना ही रहता है। लेकिन कार्बन 14 जो है उसका निरंतर क्षय होने लगता है। क्षय होने मतलब वो दिन पर दिन उसमें से घटता जाता है, मतलब क्षय होते जाता है। इस प्रकार जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। तो जब विनाश या क्षय होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन 12 तो फिक्स रहता है, लेकिन कार्बन 14 क्या होता है, तो दिन पर दिन उसमें क्षय होने लगता है। तो इस प्रकार से जिस पदार्थ में हम कार्बन 14 की मात्रा जितना कम देखते हैं, वह वस्तु जो है उतना ज्यादा प्राचीन मतलब पुराना माना जाता है। उसके बाद है जो कार्बन का अर्ध आयुकाल, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, याद रखिएगा कार्बन का अर्ध आयुकाल कितना है, तो 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। यह है कार्बन का अर्ध आयुकाल। उसके बाद है पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो रेडियो धर्मिता, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ये मैंने बता दिया है। उसके बाद मेरे हिसाब से सुन लीजिए जो कार्बन 14 विधि क्या है। तो पहले सिंपल भाषा में बोलेंगे, जो तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्बन 14 विधि। तिथि निर्धारण का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु जब हमें कहीं से प्राप्त होता है तो वह कितना प्राचीन है या कितना नवीनतम है, इसका पता करने के लिए जो हम वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं उसी का नाम क्या है, तो कार्बन 14 विधि। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। जो तिथि निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक विधि है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्बन 14 विधि। उसके बाद याद रखना है जो इस विधि की खोज जो है ये अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री बी.एफ. लीवी के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनता है, जो कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा अमेरिका के एक प्रख्यात मतलब फेमस रसायन शास्त्री थे, जिसका नाम था बी.एफ. लीवी। इसके द्वारा खोज किया गया। कब किया गया था, 1946 ईस्वी में। इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ साथ क्लियर होता चला जाएगा। तो देखिए, कार्बन 14 विधि की खोज जो है किसने किया था, तो अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री बी.एफ. लीवी ने 1946 ईस्वी में किया गया था। बोला जा रहा है इस विधि के अनुसार जो है प्रत्येक जीवित वस्तु में क्या होता है, तो कार्बन 12 एवं कार्बन 14 दोनों क्या रहता है, तो समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जब किसी वस्तु की क्षय या विनाश होती है तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन 12 तो निश्चित रहता है, मतलब फिक्स रहता है या कांस्टेंट रहता है। लेकिन कार्बन 14 क्या होता है, दिन पर दिन उसका क्षय होने लगता है। तो जब दिन प्रतिदिन उसका क्षय होगा, इसका मतलब क्या है, जिसमें कार्बन 14 कम होगा इसका मतलब वो उतना प्राचीन होगा। तो बोल सकते हैं इस प्रकार से, तो जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी
कम होती है वह वस्तु उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। प्राचीनतम का मतलब होता है पुराना। और जिसमें कार्बन की मात्रा जितना अधिक होगा वो वस्तु उतना ही नवीनतम माना जाता है। उसके बाद एक बात और याद रखना है, जो कार्बन की अर्ध आयुकाल, तो कार्बन का जो है अर्ध आयुकाल ये 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। यह है कार्बन की अर्ध आयुकाल। उसके बाद है जो कार्बन में मतलब पदार्थों में जो है कार्बन 14 के क्षय होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, पदार्थों में जो कार्बन 14 की क्षय होने की प्रक्रिया है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियोधर्मिता, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडियो एक्टिविटी। तो उम्मीद है आप लोगों को यह कार्बन 14 विधि जो है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बोलिएगा तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं, तो कार्बन 14 विधि। उसके बाद बोला जा रहा है इस विधि की खोज जो है ये अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। इस विधि के अनुसार प्रत्येक वस्तु में या प्रत्येक जीवित वस्तु में जो कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जब उस वस्तु की क्षय या विनाश होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, तो कार्बन 12 तो निश्चित मात्रा में रहता है, मतलब फिक्स रहता है, और कार्बन 14 क्या होता है, तो प्रतिदिन मतलब उसका क्षय होता चला जाता है। तो इस प्रकार से जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होगा वह वस्तु उतना ही प्राचीनतम माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगा वह उतना ही नवीनतम माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात याद रखना है, जो कार्बन की अर्ध आयुकाल क्या है, तो 5568 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। उसके बाद पदार्थों में कार्बन 14 के क्षय होने की प्रक्रिया जो है इसको बोलते हैं रेडियोधर्मिता, या इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।